स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न का साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो सारा का सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए तो बिना देरी के क्लास 12 हिस्ट्री का वीकली टेस्ट के लिए पहला प्रश्न क्या रहने वाला है, चलिए उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न दोस्तों सेक्शन ए में आता है, ठीक है। और सेक्शन ए में आपको पता है सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है यानी कि एमसीक्यू रहता है, ठीक है। और ये टोटल 10 रहता प्रश्न है, जो कि आपका पर क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 20 नंबर का रहता है। तो क्लास 12 हिस्ट्री का पहला प्रश्न कहता है भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया, ठीक है। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था दोस्तों सबसे पहले कहां स्थापित किया गया था, कहां का बात हो रहा था, भारत का। तो भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन व्यवस्था बंगाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल, इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 2 नंबर पूछा है, कहता है 1793 ईस्वी में जब बंगाल में, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है। तो जब दोस्तों 1793 ईस्वी में, ठीक है, आपका बंगाल में इस्तमारी, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया, तो उसमें जो आपका बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है। तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 3 नंबर कहता है जोतदार कौन होते हैं, ठीक है। तो जोतदार कौन होते हैं, तो जोतदार दोस्तों कौन होता है, तो धनवान रियात, ठीक है, धनवान रियात को हम लोग जोतदार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 का बी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 4 नंबर कहता है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश शासन संसद में, ठीक है, कब पेश की गई। जो आपका 5वां रिपोर्ट था ये ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, यानी कि कब उसको भेजा गया, ठीक है। तो ये 1813 ईस्वी में, ठीक है। कब 1813 ईस्वी में 5वां रिपोर्ट ब्रिटिश शासन में भेजा गया था, ठीक है, ब्रिटिश संसद यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1813 ईस्वी। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 5 नंबर कहता है कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की, ठीक है। कलकत्ता में दोस्तों स्थित अलीपुर चिड़ियाघर का, ठीक है, अलीपुर चिड़ियाघर के जू का स्थापना कौन किया, तो इनका नाम था फ्रांसिस बुकनान, ठीक है, बुकान, ठीक है, फ्रांसिस बुकान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो कहता है फ्रांसिस बुकान, ठीक है, कौन थे, फ्रांसिस बुकान कौन थे, तो ये एक प्रकार के चिकित्सक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर दोस्तों कहता है पहाड़ी जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है, ठीक है। पहाड़ी जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हल को जाना जाता है, किसे, हल को, ठीक है। और एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो दोस्तों वीकली टेस्ट को ज्यादा जरूरी ले रहा है उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपका वीकली टेस्ट होता है आपको पता है हर एक सैटरडे यानी कि शनिवार को होता है। तो दोस्तों आप वीकली टेस्ट दीजिए, जिसमें दोस्तों आपको पता है कुछ चैप्टर से ही प्रश्न आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2024 दोस्तों नजदीक है। कितना तारीख से, तो 6 फरवरी से दोस्तों आप सभी का बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12 का। मैं आपको बता दिया था कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है 6 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है, आपको नोटिस बताया था। तो आप दोस्तों वीकली टेस्ट से ज्यादा बोर्ड एग्जाम 2024 पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वीकली टेस्ट दोस्तों एक मामूली टेस्ट है और बोर्ड एग्जाम 2024 जो कि एक जिंदगी का दूसरा बोर्ड होता है, ठीक है। पहला बोर्ड आता है 10 और दूसरा होता है 12। तो 12 दोस्तों आपका जिंदगी का दूसरा बोर्ड है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि वीकली टेस्ट में। वीकली टेस्ट को देखिए बल्कि आप 1-2 दिन पहले देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन को देखिए आराम से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसको देख के जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज्यादा मान के चलिए शनिवार को होता है, तो उसके बाद कोई विद्यार्थी रहता है कि अगला शनिवार के लिए वीकली टेस्ट का तैयारी करता है, तो अगला 7 दिन तक वीकली टेस्ट का तैयारी करेगा, ठीक है। तो 7 दिन तो आपका मर गया। अब 7 दिन वीकली टेस्ट का तैयारी किया, अब उसी से 7 दिन को आप बोर्ड एग्जाम 2024 में लगाते हैं, तो हो सकता है कि वीकली टेस्ट से अधिक
फल आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिले। तो दोस्तों देखिए, बात घुमाने का मतलब नहीं है, मैं सीधा आपको बताना चाहूंगा कि जो आप वीकली टेस्ट के फिराक में है उसका फिराक में मत रहिए, बल्कि आपको हर एक सैटरडे यानी कि शनिवार को वीकली टेस्ट होता है, उसको दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, उसको देख के जाइए। 40-39 तो आप ऐसे ही ला देते हैं, ठीक है, लेकिन एक सप्ताह बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। ये जो एक सप्ताह है, 1 वीक जो आप बर्बाद कर रहे वीकली टेस्ट में, इसको आपको लगाना है बोर्ड एग्जाम 2024 में, क्योंकि 6 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम 2024 स्टार्ट हो चुका है। और 2024 के लिए इस चैनल पे दोस्तों क्लास 12 आर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी होगा। नीचे कमेंट कीजिएगा कि किसको तैयारी करवाना है। नीचे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, हाजिरी यानी कि अटेंडेंस अपना लगाएंगे कि सर बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी स्टार्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कराऊंगा, जिसके कारण बोर्ड एग्जाम 2024 को आप फाड़ के रख देने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको से यही एक नोटिस देना चाहता था, ठीक है, सलाह देना चाहते थे कि आप जो बोर्ड एग्जाम 2024 पर ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा बलबूते पर बोर्ड एग्जाम 2024 की ओर बढ़े, ना कि वीकली टेस्ट की ओर। वीकली टेस्ट आपका सप्ताह में एक बार होता है, उसको दीजिए, हर एक शनिवार को आप दीजिए, क्योंकि ये वीकली टेस्ट इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि थोड़ा मोड़ा आपका इंटरनल असेसमेंट में नंबर देख दाख के मिलेगा तो उसको दीजिए, ठीक है। वीकली टेस्ट को गैप मत कीजिए, दीजिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2024 पर अधिक से अधिक निगरानी रखें। तो दोस्तों यहाँ पर आप बात समझ गए, नीचे कमेंट कीजिएगा कि 2024 के लिए बोर्ड एग्जाम, ठीक है, क्लास 12 आर्ट्स स्टूडेंट का तैयारी शुरू करें या नहीं, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। 10 या दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि मॉडल पेपर के साथ क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम आपको बताते हैं, जिसके कारण हर एक विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आता है। और साथ में सिर्फ क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर इस चैनल पर नहीं अपलोड होता, बल्कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आता है, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। आप वीकली टेस्ट को देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वीकली टेस्ट हर एक चैप्टर का होता है और कोई दिक्कत की बात नहीं, जिससे बोर्ड एग्जाम 2024 पे अधिक आपका जो है क्या होगा तो मस्त बीतेगा, ठीक है। चलिए, कहता है गुंजरिया क्या है, तो गुंजरिया दोस्तों क्या है, तो गुंजरिया एक पर्वत है। क्या है? पर्वत को गुंजरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, 9 नंबर कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु और कानू, और ये जो विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1855। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 9 नंबर हो गया। 10 नंबर कहता है मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ, तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण 1859 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1859 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 1859 ईस्वी, ठीक है। तो इस प्रकार 10 MCQ हम लोग प्रश्न को देखे, ठीक है। बात आपको समझ में आए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 4 नंबर रहेगा, ठीक है। 11, 12 2 प्रश्न मिला के। 11 नंबर का था अमला कौन था, तो अमला कौन था दोस्तों, तो राजस्व जो आपका इकट्ठा करता था, एक जगह करता था। तो राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकार, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 12 नंबर का था बुकानन, ठीक है। बुकानन कौन था, तो बुकानन दोस्तों कौन था, तो फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था और बंगाल चिकित्सक सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया था, जिसको मेरा फ्रांसीसी बुकान कहते हैं, ठीक है, फ्रांसिस बुकान, ठीक है, फ्रांसीसी नहीं, फ्रांसिस बुकान। चलिए तो ये रहा शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट। आगे बढ़ते शॉर्ट आंसर 13, 14 2 प्रश्न रहेगा, जो कि 3, 3 नंबर 6 नंबर का, ठीक है। चलिए 13 नंबर का था औपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, तो उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखा उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेशिक के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हित के लिए करता है तथा अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, उसको हम लोग उपनिवेशित कहते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है झूम खेती से आप क्या समझते हैं, तो झूम खेती हम आपको बताए थे किस प्रकार का खेती होता है। देखिए यहाँ पर झूम खेती को घुमांतु खेती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए झूम की जो आपका कृषि यानी कि खेती है, एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर आपको पता है कि झूम खेती एक जगह पर खेती नहीं किया जाता, ठीक है। जहां खेती किया जाए तो वहां का जमीन यानी कि आपका फसल उगाने लायक नहीं है, तो उसको हटके दूसरा जगह जंगल एरिया में जाते, जहाँ की पेड़ पौधा बहुत सारा उगा हुआ रहता था, उसको काट कर साफ सफाई करके वहां पर जोताई बुनाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना साफ सफाई की गई भूमि को
पुराने उपकरण लकड़ी हलों अधिक से जुताई करके बीज बो दिए जाते थे। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती थी इस भूमि पर खेती की जाती थी। झारखंड में झूम खेती को कुरबा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कुरबा। हमारे झारखंड राज्य को, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य में झूम खेती को। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी। 2 प्रश्न रहेगा 15-16, ठीक है। 5वां नंबर 10 नंबर का लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में आता है। 15 नंबर का था सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेगा इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। जमींदारों की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। जमींदारों को यह सुनिश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी और इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो जमींदार है उसको निश्चित कार यानी कि राशि भूमि पे दे दी गई थी, ठीक है। जो कि जमींदार की जो मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी जो भूमि का स्वामित्व प्राप्त होता था उसे दोस्तों सूर्यास्त होने से पहले, ठीक है, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले उसको पैसा देने को कहा जाता था, इसलिए इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा गया। चलिए 16 नंबर कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को नियंत्रित और विनिमय करने के लिए क्या कदम उठाए? लिखना कंपनी जमींदार को पूरा महत्व देती थी, महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तो विनिमय करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना, उनकी स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहते थे। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित और विनिमय करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। तो पहला कदम में लिखिएगा कि जमींदार की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, ठीक है, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। बी नंबर जमींदार से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। और तीसरा लिखेगा समय के साथ कलेक्टर तथा कलेक्टर का कार्यालय तक के विकल्प केंद्र के रूप में उभर आया। जमींदार का अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंध कर दिया गया। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी में आया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व किया वीकली टेस्ट के लिए, साथ में बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बात कहें अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।